हम हाउसवाइफ को बहुत सारे काम होते हैं। शॉपिंग करना, बच्चों की पढ़ाई देखना, घर देखना, घर को क्लीन करना, ऑर्गेनाइज करना। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ कुछ ऑर्गेनाइजेशन टिप्स शेयर करूंगी और कुछ ऐसे क्लीनिंग टिप्स जिसको अप्लाई करके आपको इजी होगा अपने घर को ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन रखना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। इसी टाइप की नोटबुक अगर आपके बच्चों की फिनिश हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, सारे पेजेस यूज्ड हो चुके हैं, तो इन्हें फेंकिए नहीं और ना ही उन्हें बेचिए। आप इसे किचन में यूज़ कर सकते हैं। सारे पन्नों को आप इस तरह से निकाल लें, उनके 2-3 पार्ट कर ले और उनको क्लिप की हेल्प से अपने किचन के सिंक के डोर में इन्हें हैंग कर दें। इन पेपर को आप यूज़ कीजिए न्यूज़पेपर की जगह में जब भी आपका किचन वेस्ट निकलता है उसको कलेक्ट करने के लिए। और जब भी हम चाय बनाते हैं, कप में दूध निकाल के वापस से काउंटर टॉप पे रखते हैं तो काउंटर टॉप गंदा हो जाता है। उस समय आप इस पेपर को यूज़ कर सकते हैं। ऊपर वाले कैबिनेट के डोर में आप डबल साइडेड टेप इस तरह से लगा लें और उसके बाद अपने रोल्स को आप वहाँ पे स्टिक कर सकते हैं। इस तरह से वो कैबिनेट के अंदर रहेंगे, डस्ट फ्री रहेंगे और आपको उसको यूज़ करना ईजी हो जाएगा। वार्डरोब की शेल्फ रेगुलरली अगर हम क्लीन नहीं करें तो इस तरह से डस्ट जम जाता है। या तो वो डस्ट होता है या हमारे जो पाउडर होते हैं उसका डस्ट होता है। तो आप हमेशा रेगुलरली उसे क्लीन करते रहें। कोई भी डैम्प क्लॉथ आप लेके अपने शेल्फ को क्लीन कर सकते हैं। या ऐसा कुछ निशान हो गया हो जो ना निकल रहा हो तो आप नेल रिमूवर से आप उसे निकाल लें। इस तरह से रेगुलरली अगर हम क्लीनिंग करेंगे अपने वार्डरोब की तो वार्डरोब में डस्ट नहीं बैठेगा। एक और बात है, जब भी आप अपने कपड़े निकालें जो सूखे हुए होते हैं उन्हें हल्का सा डस्ट करके ही फोल्ड करके अपने वार्डरोब में रखें। हम अपने बास्केट में इसी तरह से सिंपल वे से टॉवल को रखते हैं, लेकिन होता यह है कि सिर्फ ऊपर ऊपर के टॉवल यूज़ होते हैं, नीचे के टॉवल यूज़ नहीं होते और वो रखे रखे गंदे होने लगते हैं। तो इसके बदले आप सारे टॉवल्स को रोल करके रखें। टॉवल को रोल करने के लिए आपको बस एक सिंपल सा फोल्ड करना है और बस इस तरह से आप रोल कर लें। जितने भी हैंड टॉवल्स हैं उन्हें इसी तरह से रोल करके एक बास्केट में आप रख लीजिए। अपने वार्डरोब में आप रखो या किचन के कैबिनेट में रखो, उनके लिए एक डेडिकेटेड स्पेस बनाइए। यहाँ मैं अपने वार्डरोब में स्पेस बना रही हूँ। बैक साइड में मैं बिग टॉवल्स रख रही हूँ जो ज़्यादा यूज़ नहीं आते और उनके सामने में ये टॉवल्स रख रही हूँ जिन्हें मैंने बास्केट में रखा हुआ है। अब हमने टॉवल्स को रोल करके रखा है तो इस तरह से सारे टॉवल्स यूज़ होते जाएंगे। अगर आपके पास भी इसी तरह के साबुन के टुकड़े इकट्ठा हो गए हैं तो उन्हें कलेक्ट करके कोई भी एक सॉक्स में डाल के उन्हें टाई कर ले। इसका आप जैसे चाहे यूज़ ले सकते हैं। एज ए बॉडी स्क्रबर भी ये काम आएगा नहाने के समय, या तो आप अपने किचन को क्लीन करने के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं, या तो इन्हें इस तरह से हैंगर में टाई कर लें और अपने गार्डन में इन्हें हैंग कर दें। जब भी आप गार्डनिंग करोगे तो डायरेक्टली आप इसे यूज़ करके अपने हाथ को साफ कर सकते हैं। मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ओडी इकोबैग के ये शीट्स। ये बहुत ही यूज़फुल शीट्स हैं। इसे आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। स्टोव में कुकिंग कर सकते हैं, माइक्रोवेव में आप फूड्स को रीहीट कर सकते हैं। यानी कि इसे आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, स्टोव में, माइक्रोवेव में, एयर फ्रायर में। बहुत ही कन्वीनियंट है, इको फ्रेंडली है। कन्वीनियंटली और हेल्दी इको फ्रेंडली कुकिंग के लिए आप इस शीट को ज़रूर यूज़ करके देखिए। इस प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओडी इकोबैग के और भी प्रोडक्ट्स बाई करने के लिए अमेज़ॉन में आप चेक कर सकते हैं। गार्डन में जब आपके फ्लावर्स सूखने लगते हैं तो उन्हें गिरने के पहले आप उन्हें तोड़ कर रख लें और इन्हें थोड़े से छांव वाले एरिया में सुखा लें। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए तो आप इसमें कोई भी रिफ्रेशिंग ऑयल डाल के इसे पॉटपोरी जैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी जगह में अपने कर्टन को लगाना है जहाँ पे आप ड्रिल नहीं कर सकते हैं तो इस तरह के वेलक्रो टेप को आप यूज़ कर सकते हैं। तो एक टेप को आपको लगाना है वॉल्स में और एक और टेप को आपको लगाना है कर्टन में।
उसके बाद जो वॉल वाला जो वेलक्रो टेप है उसके ऊपर कर्टन वाला वेलक्रो टेप को स्टिक करके आप कर्टन को इस तरह लगा सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन में आपको ज़्यादा हैवी कर्टन को यूज़ नहीं करना है, लाइट वेट कर्टन ही आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। रेगुलरली क्लीन नहीं करने से डोर के कॉर्नर्स में इस तरह से डस्ट जमा हो के निकालना उसको फिर बाद में मुश्किल हो जाता है। तो सबसे इजी तरीका है कि आप पहले उसे थोड़ा सा गीला कर ले, थोड़ा सा पानी डाल के उसके ऊपर आप ब्लू कलर का हार्पिक को डाल के कुछ देर के लिए छोड़ दें। डोर्स के आजू बाजू में जितने भी जहां आपको लगता है कि गंदगी जमा हो गई है वहां पे आप हार्पिक को डालें। उसके बाद कुछ देर के बाद उसे इस तरह से रहने दें, फिर ब्रश की हेल्प से घिस के निकाल दें। इस तरीके से जो पानी और साबुन के कारण काला धब्बे हो जाते हैं उनको हार्पिक की हेल्प से इजीली क्लीन कर सकते हैं। बाथरूम के डोर को भी लंबे हैंडल वाले ब्रश की हेल्प से आप क्लीन कर सकते हैं, कोई भी डिश वॉश लिक्विड को यूज़ करके। और जो हैंडल्स होते हैं उनको भी आप स्क्रबर से स्क्रब कर सकते हैं। डोर के हर एक कॉर्नर को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि टाइम होते होते यहाँ पे भी बहुत सारे गंदगी जमा हो जाती है। इस तरीके से आप देख सकते हो कि बहुत ही आसान तरीके से मैंने अपने बाथरूम के डोर और उसके आसपास के एरिया को क्लीन किया हुआ है। आई होप आज के ये सिंपल से टिप्स आप लोग के लिए यूज़फुल होंगे। अगर आप नए आए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय।